हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर स्वाति। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें हमने बार बार दो टर्म यूज की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने कहा था कि एक रेडिएंट एनर्जी है, ये इसका वेव नेचर भी होता है, इसका पार्टिकल नेचर भी होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो हमने इस तरह से उसे डिस्क्राइब किया था। दूसरा, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कहा था कि अगर हम इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या फिर डिक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर रेडिएशंस को सेट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, स्पेक्ट्रम। उसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। बट ये जो है, हमें ये डेफिनेशंस पढ़ने से वो फील नहीं आ पा रही थी कि एक्चुअली रेडिएशंस क्या हैं और स्पेक्ट्रम क्या है। तो आज हम इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे कि ये आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो या आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एक डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पर वेवलेंथ शो कर रही हूँ। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर वेवलेंथ हाई है और जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं वेवलेंथ कम होती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर वेवलेंथ लैम्डा इज हाई है, यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा इज लो। वेवलेंथ हाई है, इसका क्या मतलब है, आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एच वी अपॉन फोटॉन की एनर्जी जो बताता है। इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। पढ़ा होगा ये सबने। E जहाँ पर फोटॉन की एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है और V यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, V को C अपॉन लैम्डा, जहाँ पर C है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर लैम्डा वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर वेवलेंथ ज्यादा है इस जगह पर तो यहाँ पर एनर्जी लो हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी लो, वेवलेंथ हाई है तो फ्रीक्वेंसी लो है। वेव नंबर दैट इज ऑल्सो लो। इधर अगर हम आते हैं तो वेवलेंथ लो है, दिख रहा होगा यहाँ पर, ये इस तरह से वेवलेंथ लो है। इट मीन्स एनर्जी हाई है, फ्रीक्वेंसी हाई है, वेव नंबर इज ऑल्सो हाई। क्लियर है? इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ये जो इतना रीजन है इसको हम कहेंगे रेडियो वेव्स। ठीक है? इसके बाद वाला जो रीजन है ये आ जाता है हमारा माइक्रोवेव। इसके बाद IR, इंफ्रारेड। इसके बाद का जो रीजन है VIBGYOR। इसके इधर क्या है हमारा UV और इधर IR। यहां पर है हमारा विजिबल रीजन, विजिबल एंड UV रीजन, विजिबल एंड UV रीजन है यहाँ पर। इसके बाद आता है हमारा एक्सरेज एंड इसके बाद लास्ट में गामा रेज। ये कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को शो करा है। इसके आगे भी कॉस्मिक रेज भी आती है, बट अभी हम यहाँ पर इतना ही समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो आपको क्लियरली आपके माइंड में इमेज बन
जाएगी किस तरह से वेव्स आ रही हैं और कौन कौन से रीजन को हम क्या क्या बोलेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा एक्स रेज की जगह हम एक्स रेज रीजन एंड ये गामा रेज रीजन लिख लेते हैं। रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 3.0 इंटू 10 टू द पावर 6 टू 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। माइक्रोवेव रीजन की क्या है 3.0 इंटू 10 टू द पावर 10 टू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज। IR की 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी इस रीजन की। इस रीजन की हो जाएगी हमारी 10 टू द पावर 14 टू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज। एक्स रेज रीजन की 10 टू द पावर 16 टू 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज और गामा रेज की होती है 10 टू द पावर 18 टू 10 टू द पावर 20 हर्ट्ज। ये इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं। स्टूडेंट्स हमने अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हमने पढ़ा था तो हमने वहां पर बोला था कि जब भी हम किसी मैटर के ऊपर कोई रेडिएशन डालते हैं तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो हमने बोला था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ जो इंटरेक्शन है उसे ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, उसे ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि हम कौन से रीजन की रेज डालेंगे तो इस पर क्या क्या चेंजेस आएंगे इसकी एनर्जी में। जैसे कि अगर हम रेडियो वेव्स इस फ्रीक्वेंसी की रेज अगर हम डालते हैं तो ये किस पर इफेक्ट डालती है, न्यूक्लियस स्पिन या इलेक्ट्रॉन स्पिन। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की तो स्पिन सुने पर न्यूक्लियस की नहीं। स्टूडेंट्स न्यूक्लियस भी स्पिन करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपना स्पिन शो करते हैं न्यूक्लियस भी स्पिन शो करता है। अगर उसे रेडियो वेव्स दे दी जाए, इस फ्रीक्वेंसी की रेज अगर डाली जाए किसी भी एटम के ऊपर तो वो न्यूक्लियस के स्पिन में चेंज कर देता है, फ्लिप कर देता है उसको। दूसरा आता है आपका माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव रीजन इस रेज की अगर आप रेडिएशन डालेंगे तो क्या होगा, ये एटम की रोटेशनल एनर्जी में चेंज कर देगा। पर इसके लिए एक कंडीशन है क्या कि जो है आपका मॉलिक्यूल वो पोलर होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं इसमें होता है आपका रोटेशनल एनर्जी में चेंज, रोटेशनल एनर्जी चेंज प्लस मॉलिक्यूल शुड बी पोलर, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट में चेंज करता है। IR रीजन स्टूडेंट्स अगर आपको ये पढ़ना है कौन कौन से चेंजेस होंगे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी जब कराया था उसमें ये रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांजिशनल एनर्जी चेंज क्या होते हैं वो उसमें मैं करा चुकी हूँ। तो अब आप ये समझ लीजिए कि रेडियो वेव्स जब हमने डाला तो न्यूक्लियस के स्पिन में चेंज आया। माइक्रोवेव रीजन की अगर हम रेज डाली हमने एटम के ऊपर तो उसकी रोटेशनल एनर्जी में चेंज आ गया। IR रीजन डाला तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज आएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज होगा। इसके लिए भी कंडीशन वही है, डाइपोल मोमेंट में इसके चेंज होता है तो इसके लिए मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, पोलर, पोलर होना चाहिए। विजिबल एंड यूवी रीजन ये क्या करता है, ये जब हमने रेडिएशन किसी मैटर के ऊपर डाला, मान लीजिए ये एटम है, कोई एटम है, इसके ऊपर जब हमने ये यूवी या विजिबल रीजन का रेडिएशन डाला तो क्या होगा, ये इसके आउटर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन एनर्जी में चेंज कर देता है। मींस ग्राउंड लेवल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ आ जाता है। मतलब क्या है, विजिबल और यूवी रीजन हम उसे साथ साथ पढ़ते हैं, आगे के लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि विजिबल और यूवी रीजन की जब हम वेव्स डालते हैं मैटर के ऊपर तो उसके आउटर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देता है, उसकी ट्रांजिशनल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो ये कर देता है किसमें, ट्रांजिशनल एनर्जी में चेंज, या हम लिख सकते हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एनर्जी में चेंज कर देता है। इसके बाद आता है एक्सरेज। एक्सरेज अगर हमने किसी मैटर के ऊपर डाली तो उससे क्या होगा, ये तो यूवी और विजिबल रीजन तो सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहा था, लेकिन एक्सरेज क्या करती है, एक्सरेज जो है इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनकी एनर्जी में चेंज ला देती हैं। आपने देखा होगा एक्सरेज जब भी हमें कभी अपनी बॉडी की इनर स्टडी चाहिए होती है तो मेडिकल साइंस में क्या करते हैं,
एक्स रेज करते हैं उसमें यही किया जाता है, रेज डाली जाती है और अंदर की स्टडी की जाती है। तो ये एक्स रेज का रीजन, फ्रीक्वेंसी कितनी, इस फ्रीक्वेंसी की वेव्स 10 टू द पावर 16 टू 18 हर्ट्ज की वेव्स जब डाली जाएंगी तो ये क्या करेंगी, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को चेंज कर देती है। क्लियर है? इसके बाद आती है हमारी गामा रेज। गामा रेज की वेवलेंथ सबसे लो, एनर्जी सबसे हाई। ये क्या करती हैं, जब भी किसी मैटर के ऊपर डाली जाएंगी ये गामा रेज, ये मैटर के ऊपर गामा रेज डाली तो ये न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस तक पहुंच जाती है और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसकी स्ट्रक्चर तक को बदल के रख देती है, डिजेनरेट कर देती हैं उसको। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी न्यूक्लियस मेंशन किया और यहाँ पर भी न्यूक्लियस मेंशन किया। स्टूडेंट्स ये जो रेडियो वेव्स है ये सिर्फ न्यूक्लियस के स्पिन को चेंज करती हैं, स्पिन जो है उसका चेंज करेंगी, लेकिन ये क्या करेगी, न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो उसमें न्यूक्लियॉन्स हैं उसकी भी स्ट्रक्चर को ये चेंज कर देती है। तो इसका इम्पैक्ट किस पर है, गामा रेज का न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पर ये अपना इम्पैक्ट डालती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से बता देती, समअप कर देती हूँ। इस तरह से हमने ये शो किया क्योंकि हमें जो थोड़े कंफ्यूजन थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को लेकर, उसे हमने इस फॉर्म में देख लिया जिससे कि हमें ये हमेशा याद रहे। क्लियर है? कैसे? इस तरह से यहाँ पर वेवलेंथ हाई, क्लियर होगा, एनर्जी लो, फ्रीक्वेंसी लो, वेव नंबर लो। यहाँ पर वेवलेंथ लो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं वेवलेंथ लो दिख रही है, तो यहाँ पर एनर्जी हाई हो गई, फ्रीक्वेंसी हाई हो गई और ये आपका वेव नंबर भी हाई हो गया। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जैसे हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी हाई है, फ्रीक्वेंसी लिख रखी है हमने यहाँ पर, ये इधर की तरफ बढ़ती जा रही है फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब है वेवलेंथ कम है यहाँ पर, इधर की साइड, इधर वेवलेंथ ज्यादा, उधर कम। तो यहाँ पर हमने रेडियो वेव्स लिखा, इसकी ये फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव IR ये विजिबल एंड यूवी रीजन, एक्स रेज एंड गामा रेज, और इन रेज को जब हम किसी मैटर के ऊपर डालते हैं इस रीजन के जो है वेव्स को, तो ये इफेक्ट्स आते हैं उनके ऊपर। जैसे कि इससे हम रेडियो वेव से हम किसको स्टडी करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे NMR एंड ESR। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पढ़ी जाती है वो रेडियो वेव्स ही मैटर के ऊपर इंटरेक्शन कराया जाता है और तब की जाती है। माइक्रोवेव को रोटेशनल एनर्जी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, उसमें इस रेंज की वेव्स डाली जाती है मैटर के ऊपर। तो क्लियर होगा आपको, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर या विद पार्टिकल कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इंटरेक्शन कराते हैं और उसके इस तरह से इम्पैक्ट है। जैसे कि ज्यादा एनर्जी की गामा रेज किस पे इफेक्ट डाल रही है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पर। या हम विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन को देखें तो ये आउटर शेल एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को चेंज कर देती हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे यूवी विजिबल, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझेंगे हम स्टूडेंट्स। और इससे रिलेटेड जो एक लेक्चर है मेरा प्रीवियस लेक्चर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर जाकर आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।